उनका उम्र हो चुका है। पहले भी हमने बताया है कि वो मानसिक दिवालियापन है, एक पागलपन उनके ऊपर सवार है। वो भूल जाते हैं कि कुछ हम क्या कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि दिमागी हालत उनकी सही नहीं है। वो इस स्थिति में नहीं रहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बन सके, और मेन टाइम पे भाजपा जो है अपना मुख्यमंत्री चेहरा बदल देगा और जदयू को हाईजैक कर लेगा। ये उनका प्लान है। जैसा बिना टैलेंट का जो आईसीसी क्रिकेट बीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है, जो क्रिकेट का को भी नहीं जानता है, वो अध्यक्ष बन के मलाई खा रहा है, और वो आदमी कह रहे हैं कि लालू जी अपने बेटे को सेट कर रहे हैं। अरे उनके बेटे को बिहार का जनता सेट करेगा। सर, आज नीतीश कुमार का एक वीडियो फिर से वायरल हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह भी मंच पे मौजूद थे और उसके बाद महिला के साथ जो कुछ हुआ वो तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हालांकि अमित शाह जम करके लालू परिवार पे बरस रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है वो नीतीश कुमार का वीडियो क्लिप। पिछले कुछ दिनों से कई ऐसा वीडियो क्लिप है जो वायरल हुआ है। नीतीश कुमार के मानसिक हालत को लेकर के लगातार विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है। लेकिन किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज गृह मंत्री पहुंचे थे और मंच पे जिस तरह से सरेआम नीतीश कुमार का अजीबोगरीब हरकत फिर से कैमरे में कैद हुआ। सबसे पहले आपके माध्यम से आपसे जुड़े हुए तमाम हमारे जनता जनार्दन देवतुल्य अभिभावक, नौजवान, सबका हम अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। और नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका उम्र हो चुका है। पहले भी हमने बताया है कि वो मानसिक दिवालियापन है, एक पागलपन उनके ऊपर सवार है। वो भूल जाते हैं कि कुछ हम क्या कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि दिमागी हालत उनकी सही नहीं है। और जो हमारा भारतीय जनता पार्टी और जो अफ़सर है, क्योंकि बिहार में जितने भी अफ़सर हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक अलग से उन पे दबाव है। और नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति के चलते उनके आस-पास जो उनका मंडली है, उनसे बाहर उनको ना जाने देते हैं, ना उनको कुछ समझने देते हैं। और किसी तरह सिर्फ़ उनको जो है दिमागी संतुलन को और बेकार करके अभी तक जो हमारा ये कहना है कि नीतीश कुमार जो भाजपा आज भी कह रही कि हमारा सीएम फेज़ जो है हम लोगों का नीतीश जी हैं, इसके पीछे यही मानसिकता है कि नीतीश जी चुनाव आते-आते वो मानसिक दिवालियापन हो जाएँगे, मानसिक रूप से बीमार चल ही रहे हैं। वो इस स्थिति में नहीं रहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बन सके, और मेन टाइम पे भाजपा जो है अपना मुख्यमंत्री चेहरा बदल देगा और जदयू को हाईजैक कर लेगा। ये उनका प्लान है और इसी प्लान पे वो काम भी कर रहे हैं। आज आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बिहार आए, और बिहार के युवाओं को बड़ा ये चाहत था, बिहार के युवाओं का कान तरस रहा था कि हमारे गृह मंत्री महोदय बेरोजगारी पर बोलेंगे, हमारे गृह मंत्री महोदय बिहार के विकास के लिए बोलेंगे, हमारे गृह मंत्री महोदय महँगाई के लिए बोलेंगे, हमारे गृह मंत्री दवाई, कमाई, पढ़ाई के लिए बोलेंगे। लेकिन आज भी बड़ा एक शर्म लगता है कि राजनीतिक जो है मोदी जी हमेशा नेहरू को विषय में ज़िम्मेदार ठहराते हैं, और जब बिहार ये लोग आते हैं और 20 साल से जो लोग सत्ता में है, उनको 20 साल पहले की सत्ता हमेशा डरावनी लगती है। उनको अपना जो शासन है, वो कुछ किए ही नहीं जो वो बताएँगे कि हमने 20 साल में क्या किया है। आज आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम उनका बयान हमने सुना, उन्होंने बोला कि चीनी मिल चालू करेंगे, और 20 साल से आप क्या कर रहे थे जब सत्ता में थे? उस समय तो चीनी मिल आराम से चालू हो जाता आपका, और केंद्र में भी आप 14 से सरकार में हैं, तो चीनी मिल का याद क्यों नहीं आया आपका? और आज भी आप जंगल राज की दुहाई देते हैं और चारा घोटाला के विषय में लालू परिवार को गाली देते हैं। तो आप बताएँ, चारा घोटाला 950 करोड़ का था, और आपका सृजन घोटाला 2000 करोड़ से ऊपर का है, उस पे तो कभी चर्चा नहीं करते आप। और जंगल राज की चर्चा करते हैं। आज खुलेआम पूरे बिहार में हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है। आप मुजफ्फरपुर बालिका कांड को याद नहीं करते हैं, और आप लालू परिवार को दोषते हैं। और एक बड़ा ही देखिए शर्म, लज्जा नहीं है। लोकतंत्र जो है, लज्जा होना चाहिए लोकतंत्र में। जिसका लड़का, माननीय अमित शाह का लड़का जय शाह, बिना टैलेंट का जो आईसीसी क्रिकेट बीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है, जो क्रिकेट का को भी नहीं जानता है, वो अध्यक्ष बन के मलाई खा रहा है, और वो आदमी कह रहे हैं कि लालू जी अपने बेटे को सेट कर रहे हैं। अरे उनके बेटे को बिहार का जनता सेट करेगा, महंगाई दूर भगाने के लिए, गरीबी दूर भगाने के लिए, बेरोजगारी दूर भगाने के लिए उनका जो बिहार की जनता है। और इस बार पूरा बिहार
तेजस्वी के उम्मीद पर कायम है कि बिहार में बदलाव की बिहार है और इस बार तेजस्वी की बनने वाली सरकार है। अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि बाढ़ की स्थिति से बिहार जो है काफी ज्यादा परेशानी होती है, तो इस बार अगर केंद्र की सरकार यहाँ पे आएगी, जिस तरह से एनडीए का यहाँ पे गठबंधन है, तो ऐसे में बाढ़ को लेकर के वो अच्छा, यहाँ पे हम आपसे ये पूछना चाहते हैं और आदरणीय अमित शाह जी से भी पूछना चाहते हैं कि 2014 से 24-25 आगे 11-12 साल हो गया, किसकी सरकार थी बिहार में और केंद्र में? डबल इंजन की सरकार रही। तो बाढ़ में क्या किए? इस बार भी बाढ़ पूरा बिहार को बर्बाद किया, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार ने बहुत ही कम राशि लोगों को दिया। खैर छोड़िए, हम कुर्सेला नगर पंचायत की बात करते हैं। यहाँ के उनके जनप्रतिनिधि ने बोला कि यहाँ पे बाढ़ ही नहीं आया, हर घरों में पानी है, लोग त्राहिमाम है, कटाव है, गंगा है, कोसी है, इस पे कोई प्लान नहीं है। तो अमित शाह जी आए, गंगा, कोसी और कटाव से जो पीड़ित हैं, जो पुनर्वास के लिए लोग दंश झेल रहे हैं, उनके लिए वो क्या प्लान बताए? उन्होंने क्या उस समस्या का निदान क्या बताए? समस्या तो बता दिए, लेकिन वो कैसे निदान होगा वो तो सरकार में है। वो कल चुटकी बजाएंगे, हो जाएगा। आपको पता है कि ईटीवी बिहार के जो संपादक है, उन पे 16,000 करोड़ का लोन था, वो 12,000 करोड़ लोन माफ कर दिए। अडानी का लोन माफ कर दिए, मेहुल चोकसी भाग गया। ऐसे बहुत सारे उद्योगपति हैं जिनका करोड़ों नहीं अरबों, कई अरब रुपया वो माफ कर दिए। और गरीब आदमी किसान का जो कांग्रेस ने, सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया था, उसको तो माफ करना चाहिए। और एक और देखिए कितनी विडंबना है, किसान जो है, कोई भी किसान ले लीजिए, कम से कम साल भर में 1 लाख 1.5 लाख का वो खाद खरीदता है और खाद पर सब्सिडी है 18%। मतलब अगर 1 लाख का हम खाद खरीदते हैं तो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमसे 18,000 रुपया लेती है और सरकार बदले में रिटर्न कितना करती है? 6,000 रुपये, 2,000 रुपये तिमाही करके। ये कितना, देखिए एक तरफ से कितना, एक तरफ से कैसे उसको लूटा जा रहा है किसानों को। जो सरकार किसानों को नहीं छोड़ती है, अन्नदाता को नहीं छोड़ती है, उस सरकार से अगर हम भलाई की बात करें, ये सरकार चंद उद्योगपति के कब्जे में है और भारत को उद्योगपति के गुलाम बनाने के लिए जा रही है। अगर मोदी जी का रवैया ये रहा तो बहुत ही कम समय में पूरा भारत जो है त्राहिमाम होगा और हम लोग जो काल्पनिक दुनिया में अभी भी पागल हैं, वो दुनिया में जो गरीब आदमी है, जो 75% लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनका जीवन दुर्भर होने वाला है।